तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के बारे में। ये मूवी मॉन्स्टरवर्स की 5वीं मूवी है जो कि इंडिया के अंदर आज ही रिलीज हुई है, और इसीलिए जिन्होंने भी इस मूवी को थिएटर्स के अंदर नहीं देखा है उन सभी के लिए आज हम अपनी वीडियो के अंदर इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ताकि आप सब घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। तो बिना देरी किए वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप सभी को गॉडजिला या फिर कॉन्ग में से कौन ज्यादा पसंद है आप उसका नाम कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कि मुझे गॉडजिला और कॉन्ग में से गॉडजिला ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं कमेंट करूंगा गॉडजिला। सो इसी तरह से आप भी कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना कि आप गॉडजिला को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर कॉन्ग को। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है होलो अर्थ से, जहां होलो अर्थ के अंदर हम सभी कॉन्ग को देखते हैं। यहाँ पर कॉन्ग कई सारे जायंट मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है, और ये सारे जायंट मॉन्स्टर्स बेसिकली जैकल्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े गीदड़। एंड कॉन्ग यहाँ इनसे फाइट करके इन सभी को बीट कर देता है, जिसके बाद बाकी सब तो भाग जाते हैं, लेकिन कॉन्ग इनमें से 2 को पकड़ लेता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्हें खाने लगता है। एंड इस तरह से हमें पता लगता है कि कैसे कॉन्ग होलो अर्थ के अंदर अपनी लाइफ बिताता है। बट यहाँ पर ही जब कॉन्ग इन्हें खा रहा होता है तभी कॉन्ग के एक दांत में बहुत दर्द होता है, एंड हम सभी को भी ये दिखता है कि कॉन्ग के एक दांत के अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, और इस वजह से कॉन्ग को काफी दर्द हो रहा है। फिर इसके अगले सीन के अंदर हमें अर्थ का सरफेस दिखाया जाता है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर हम देखते हैं इटली के शहर रोम को। यहाँ इटली के रोम शहर के अंदर एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि देखने में काफी हद तक स्केला जैसा होता है। एंड ये स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पर आकर सब कुछ तबाह करने लगता है। लेकिन फिर अगले पल यहाँ पर एंट्री होती है हमारे गॉडजिला की, जो कि यहाँ पर आते ही सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और यहाँ पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही गॉडजिला उस स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देता है, और फिर इस तरह से वो ह्यूमंस को बचा लेता है। एंड फिर इसके बाद गॉडजिला सीधा रोम शहर के ग्लैडिएटर ग्राउंड के अंदर जाता है और वहां जाकर आराम करने लगता है। इसके बाद हम फिर से होलो अर्थ को देखते हैं, और इस बार होलो अर्थ के अंदर हमें मोनार्क की टीम दिखती है। एंड ये एक ऐसी टीम होती है जिसे मोनार्क वालों ने यहाँ पर भेजा होता है, ताकि यहाँ पर वो लोग ना सिर्फ कॉन्ग को मॉनिटर कर सकें बल्कि इसके अलावा वो होलो अर्थ को भी और ज्यादा जान सकें। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट तभी अचानक से उनके एक मशीन के ऊपर उन्हें बहुत तेज तेज शॉक वेव की रीडिंग मिलने लगती है, और मानो ये रीडिंग कुछ ऐसी होती है कि जैसे होलो अर्थ में कहीं पर बहुत बड़ा हलचल हो रहा है। मोनार्क की इस टीम को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे ही वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देते, लेकिन वो लोग इस पूरी रिपोर्ट को अर्थ के सरफेस पर अपनी मोनार्क की मेन टीम को भेज देते हैं। इधर अर्थ के सरफेस पर हम ये देखते हैं कि मोनार्क वालों को वो रिपोर्ट मिल जाती है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को डॉक्टर एंड्रयूज भी देखती है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि मोनार्क का ये वाला आउटपोस्ट एक ऐसी जगह पर है जहाँ के बगल में एक बड़ा सा पोर्टल है, और ये पोर्टल बेसिकली अर्थ के सरफेस को होलो अर्थ से कनेक्ट करता है। एंड इस पोर्टल की वजह से मोनार्क वालों ने यहाँ पर अपना आउटपोस्ट बनाया है। डॉक्टर एंड्रयूज को जैसे ये शॉकवेव की रिपोर्ट मिलती है वैसी वो उसे स्टडी करती है, बट रिपोर्ट से उसे कुछ खास समझ में नहीं आता है। हालांकि इसके साथ ही हमें डॉक्टर एंड्रयूज की लाइफ भी दिखाई जाती है। हम ये जानते हैं कि डॉक्टर एंड्रयूज ने जिया को अडॉप्ट कर लिया है, और वो जिया को स्पेशल बच्चों वाले स्कूल में पढ़ा रही है, जहाँ पर जिया की तरह बाकी और भी सारे बच्चे बेजुबान हैं। यहाँ स्कूल में हम जिया को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में स्टडी कर रही होती है, लेकिन फिर यहीं पर ही अचानक से जिया को कई सारे अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं, एंड उसके दिमाग के अंदर कॉन्ग और होलो अर्थ की कई सारी इमेजेस आती हैं, और फिर इसीलिए उन सभी को याद करते हुए वो अपने सामने रखे पेपर के ऊपर एक ड्राइंग बना देती है। लेकिन जिया की इस ड्राइंग को उसकी टीचर देख लेती है, एंड वो डॉक्टर एंड्रयूज से कहती है कि उनकी बेटी ने ये ड्राइंग बनाई है। ये देखकर डॉक्टर एंड्रयूज जिया से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, आखिर उसने ड्राइंग क्यों बनाई है, और आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। ये सुनकर जिया डॉक्टर एंड्रयूज से कहती है कि वो नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बस वो इतना जानती है कि वो डरी हुई है और उसे कॉन्ग की फिक्र हो रही है, और हो न हो कॉन्ग के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि इसके आगे डॉक्टर एंड्रयूज उसी ड्राइंग को देखती है जिसे जिया ने बनाया होता है, एंड फिर उस ड्राइंग को देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, और इसीलिए वो जिया की बनाई हुई ड्राइंग को सीधा उस शॉकवेव की रिपोर्ट से मैच करती है। एंड देन उसे पता लगता है कि वो दोनों एक जैसे होते हैं, यानी कि होलो अर्थ से जिस तरह के शॉकवेव की रिपोर्ट आई थी जिया की ड्राइंग भी बिल्कुल वैसी ही होती है। इसके लिए डॉक्टर एंड्रयूज मोनार्क में जाती है और अपने सीनियर को इस बारे में बताती है, एंड वो अपने सीनियर से कहती है कि होलो अर्थ के अंदर कुछ तो होने वाला है, और कुछ ऐसा है जो कि उनसे छूट रहा है। लेकिन यहाँ मोनार्क के अंदर डॉक्टर एंड्रयूज की सीनियर उसकी कोई बात नहीं सुनती, एंड इसी वजह से डॉक्टर एंड्रयूज सीधा बर्नी के पास जाती है। अब आप सभी को याद ही होगा कि बर्नी वही कैरेक्टर है जिसका गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर काफी बड़ा रोल था। यहाँ बर्नी से मिलकर डॉक्टर एंड्रयूज उसे जिया की ड्राइंग और शॉकवेव की रिपोर्ट दिखाती है, और इन दोनों को देखते ही बर्नी ये कहता है कि ये दोनों तो एक जैसे हैं। बर्नी की इस बात को सुनते ही डॉक्टर एंड्रयूज ये श्योर हो जाती है कि जो वो सोच रही है वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए वो दोबारा से मोनार्क आती है ताकि वो अपने सीनियर को कन्विंस कर सके। बट यहाँ पर जब वो आती है तब उसे पता लगता है कि होलो अर्थ के अंदर उनकी जो टीम थी, यानी कि वही टीम जिसने शॉकवेव की रिपोर्ट भेजी थी, उनसे उनका सिग्नल टूट चुका है, और अब टीम के किसी भी मेंबर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, जिसका मतलब हो ना हो उनके साथ कुछ तो हुआ है। एंड इसीलिए डॉक्टर एंड्रयूज की जो सीनियर
होती है वो डॉक्टर एंड्रयूज के ऊपर भरोसा करती है और वो डॉक्टर एंड्रयूज से कहती है कि वो जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी, हॉलो अर्थ के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर इसीलिए वो गड़बड़ क्या है इस बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर एंड्रयूज की सीनियर उसे इंचार्ज बना देती है और उससे कहती है कि वो अपनी एक टीम बनाए और उस टीम को लेकर हॉलो अर्थ में जाए और वहां जाकर अपनी टीम के बारे में जाने की आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। हालांकि इनकी ये बात चली गई होती है कि तभी वहां पर अचानक से सब कुछ हिलने लगता है और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि मोनार्क के उस आउटपोस्ट के पास ही जो पोर्टल होता है उसी पोर्टल के अंदर से कॉन्ग बाहर आता है और वो पोर्टल से बाहर आकर पास की एक जगह पर लेट जाता है। ये देखकर डॉक्टर एंड्रयूज कॉन्ग को देखने के लिए बाहर आती है और क्योंकि इस टाइम पर डॉक्टर एंड्रयूज के साथ ही जिया भी होती है इसीलिए वो दोनों सीधा कॉन्ग के पास जाते हैं, जहाँ पर जिया इस बात को फील करती है कि कॉन्ग को काफी दर्द हो रहा है, यानी कि कॉन्ग पेन में है। इसके लिए मोनार्क वाले वहाँ पर एक बड़े से डॉक्टर को बुलाते हैं जो डॉक्टर बेसिकली जानवरों का डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर का नाम होता है ट्रैपर। ट्रैपर वहाँ पर आकर कॉन्ग को देखता है एंड देन उसे पता लगता है कि कॉन्ग के एक दांत में इन्फेक्शन हो गया है और इसी वजह से कॉन्ग को इतना दर्द हो रहा है और फिर इसके लिए वो कॉन्ग को बेहोश कर देता है एंड देन फिर वो कॉन्ग के उस दांत को निकालकर उसकी जगह एक नया दांत फिट कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट फिर इसी टाइम पर इटली के रोम शहर के अंदर हम एक बार फिर से गॉडजिला को देखते हैं जो कि एक बार फिर से हरकत में आ जाता है एंड वो वहां से खड़ा होकर सीधा समुद्र के अंदर उतर जाता है। गॉडजिला जैसी हरकत में आता है वैसी मोनार्क की दूसरी टीम को इस बारे में पता लग जाता है एंड इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि अब क्योंकि कॉन्ग हॉलो अर्थ से बाहर आ गया है इसीलिए गॉडजिला कॉन्ग के पास आ रहा है ताकि वो दोनों एक बार फिर से लड़ाई कर सकें। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो लोग देखते हैं कि गॉडजिला कॉन्ग वाली डायरेक्शन में नहीं जा रहा है बल्कि वो तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है एंड फिर इसके लिए मोनार्क वाले पता करने लगते हैं कि आखिरकार गॉडजिला किस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ मिनट तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता लगता है कि गॉडजिला जिस दिशा में जा रहा है उसी तरफ आगे चलकर एक टाइटन रहता है और वो टाइटन बेसिकली एक ऐसी जगह पर रहता है जिस जगह पर बहुत सारा रेडिएशन है एंड इसीलिए मोनार्क वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो गॉडजिला सीधा उसी टाइटन के पास जाएगा और उसे मारकर उसकी जगह से सारा रेडिएशन फीड कर लेगा एंड उनका ये अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि गॉडजिला उसी डायरेक्शन में जाकर सीधा उसी टाइटन के पास जाता है और उससे फाइट करके उसे मार देता है एंड देन वो उसकी गुफा में घुसता है और वहां पर रेडिएशन को फीड करने लगता है और जैसे जैसे गॉडजिला रेडिएशन को फीड कर रहा होता है वैसे वैसे गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट्स भी पिंक कलर के होने लगते हैं। इधर मोनार्क की दूसरी टीम यानी कि डॉक्टर एंड्रयूज की टीम गॉडजिला के बारे में बेखबर होते हैं एंड वो लोग हॉलो अर्थ में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी टाइम पर यहाँ पर बर्नी भी आ जाता है और वो डॉक्टर एंड्रयूज से कहता है कि वो भी उनके साथ हॉलो अर्थ में जाएगा और फिर इसके लिए डॉक्टर एंड्रयूज, जिया, बर्नी और ट्रैपर ये चारों अपने एक और पार्टनर को लेकर सीधा हॉलो अर्थ में जाने की तैयारी कर लेते हैं एंड जैसे ही कॉन्ग उस पोर्टल के जरिए हॉलो अर्थ में कूदता है वैसे वो लोग भी अपने एक फ्लाइंग शिप में बैठकर सीधा कॉन्ग के पीछे हॉलो अर्थ में चले जाते हैं। हॉलो अर्थ में आने के बाद ही कॉन्ग वापस से अपनी जगह पर निकल जाता है और जो डॉक्टर एंड्रयूज और उनकी टीम होती है वो सीधा अपनी उसी टीम के पास पहुंचते हैं जिस टीम ने उन्हें शॉकवेव की रिपोर्ट दी होती है। बट जैसे ही वो लोग अपनी उस टीम के आउटपोस्ट के पास पहुंचते हैं वैसे वो लोग ये देखते हैं कि उनकी टीम के सारे मेंबर्स मर चुके हैं और उनके उस आउटपोस्ट को भी किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब उन सबको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उनके साथ ये सब किसने किया है, लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि उनके पास के एक बड़े से चट्टान के ऊपर एक बड़े से मंकी टाइटन के पंजे का निशान होता है जो कि देखने में काफी हद तक कॉन्ग जैसा लग रहा होता है। बट डॉक्टर एंड्रयूज और बाकी टीम ये बोलती है कि उन्हें बिलीव है कि कॉन्ग ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ग ह्यूमन से प्यार करता है एंड फिर इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग यहाँ आसपास घूमकर इस बारे में पता लगाएंगे कि आखिरकार उनकी टीम के साथ ये सब किसने किया है और इसके लिए वो हॉलो अर्थ के उस जंगल में और अंदर जाने लगते हैं और उनकी टीम के हथियारों का पता लगाने लगते हैं। बट वो लोग जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि उन सबको काफी सारे आदिवासी घेर लेते हैं और ये आदिवासी और कोई नहीं बल्कि ईवी होते हैं, यानी कि उसी कबीले के लोग जिस कबीले से जिया बिलोंग करती है। डॉक्टर एंड्रयूज और बाकी लोगों को पकड़ने के बाद ये ईवी लोग उन्हें सीधा अपनी रानी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनकी रानी ये देखती है कि जिया भी एक ईवी है एंड इसीलिए वो जिया को अपने पास बुलाती है और उसके हाथ को पकड़कर उसके बारे में सब कुछ जान जाती है। वो अपने थॉट्स में देख लेती है कि जिया स्कल आइलैंड के ईवी कबीले से बिलोंग करती है एंड अभी वो जिनके साथ आई है यानी कि डॉक्टर एंड्रयूज और टीम वो लोग उसी के साथ ही है और वो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं एंड इसीलिए वो ईवी की रानी ये समझ जाती है कि जिया के साथ है वो सारे लोग भी अच्छे हैं और इसीलिए वो अपने सोल्जर से कहती है कि इन पर से अपने हथियार हटा लिए जाए। इसके बाद ईवी की रानी जिया और बाकी लोगों को अपने साथ अंदर ले जाती है जहाँ अंदर बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स और लिटरेचर होते हैं और इसीलिए उन सबको देखकर डॉक्टर एंड्रयूज ये समझ जाती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। डॉक्टर एंड्रयूज ये जान जाती है कि ईवी कबीला दो जगह पर रहता है, एक हॉलो अर्थ के अंदर और दूसरा स्कल आइलैंड के अंदर। और जब कुछ साल पहले एक बड़े से तूफान में स्कल आइलैंड के सारे ईवी लोग मर गए थे तब वहाँ पर जिया इकलौती ऐसी मेंबर थी जो कि स्कल आइलैंड पर रहने वाले ईवीज में जिंदा बच गई थी। इसके अलावा डॉक्टर एंड्रयूज ये भी जानती है कि लाखों साल पहले पूरी दुनिया के ऊपर टाइटन्स का डोमिनेंस था और इन्हीं सारे टाइटन्स के साथ साथ बहुत सारे मंकी टाइटन्स भी थे यानी कि कॉन्ग जैसे टाइटन्स। और इन सभी मंकी टाइटन्स की जिम्मेदारी थी कि वो पूरी दुनिया में रहने वाले सारे ह्यूमंस की सुरक्षा करेंगे और उनके अलावा जो बाकी के टाइटन्स हैं जैसे कि गॉडजिला की स्पीशीज और बाकी स्पीशीज वो सब बेसिकली अर्थ के नेचर की सुरक्षा करेंगे। इस तरह से सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन एक ऐसा मंकी मॉन्स्टर आया जो कि मन से बहुत ही ज्यादा ईवल था और वो ये चाहता था कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा कर ले और सब पर राज करे। और इसके लिए उसने कई सारे मंकीज को अपने साथ कर लिया और उनकी आर्मी बनाकर सारे टाइटन्स के ऊपर अटैक कर दिया। इस लड़ाई में उसने कई सारे टाइटन्स को मार भी दिया और इसीलिए जब उसका सामना गॉडजिला की स्पीशीज से हुआ तब उसने गॉडजिला की स्पीशीज के भी कई सारे मेंबर्स को मार दिया। लेकिन फिर आगे चलकर अपना गॉडजिला और उसके साथ के कई सारे मेंबर्स ने मिलकर इस बुरे मंकी टाइटन और उसके साथियों का सामना किया और वो लोग उन सबको हॉलो अर्थ के अंदर ले आए और फिर हॉलो अर्थ में लाकर उन्हें एक ऐसी जगह पर कैद कर दिया जो जगह बेसिकली चारों तरफ से लावे से ढकी हुई है। और उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो बुरा मंकी टाइटन और उसके साथी वहां से कभी बाहर न निकल सके। और फिर इन सब के बाद
डॉक्टर एंड्रयूज ये भी जानती है कि जो वो बुरा मंकी टाइटन है जो कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है, उसका नाम ही स्कार किंग है। ये सब कुछ जान लेने के बाद ईवीएस की रानी डॉक्टर एंड्रयूज को बताती है कि वो स्कार किंग अपनी सेना के साथ सालों से अपनी जगह पर कैद है, लेकिन अब उन्हें अपनी भविष्यवाणी के जरिए पता लगा है कि अब हो ना हो वो कुछ बुरा करने वाला है, और इसीलिए वो लोग ये चाहते थे कि जिया उनके पास यहाँ पर आ जाए। इसीलिए वो लोग जिया को वो सारे थॉट्स दिखा रहे थे, जिसका मतलब जिया को जितने भी थॉट्स आ रहे थे वो सारे थॉट्स उन्हें होलो अर्थ में रहने वाले ईवीएस दिखा रहे थे। अब इसके आगे ईवीएस की रानी ये भी बताती है कि उन सब के लिए जिया इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। असल में वो बताती है कि ईवीएस मोथरा की पूजा करते हैं, यानी कि वही मोथरा जो कि क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स है और जिसे गॉडजिला की साथी भी माना जाता है। वो बताती है कि मोथरा एक बहुत ही अच्छी मॉन्स्टर है, जिस वजह से ईवीएस उसकी पूजा करते हैं और मोथरा उनकी प्रोटेक्शन भी किया करती थी। लेकिन अब मोथरा मर चुकी है, बट उन सभी ईवीएस का ऐसा मानना है कि मोथरा को फिर से अवेक किया जा सकता है, यानी कि उसे एक बार फिर से जगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ वही ईवी कर सकता है जो ईवी स्काई आइलैंड से बिलोंग करता हो। और अब क्योंकि जिया स्काई आइलैंड की आखिरी ईवी है, इसीलिए वो लोग ये मानते हैं कि जिया ही अकेली ऐसी ईवी है जो कि मोथरा को अवेक कर सकती है, और इसीलिए मोथरा को अवेक करने के लिए उन्हें एक रिचुअल करना होगा जिसके अंदर जिया मोथरा को अवेक कर सकती है। हालांकि वो लोग मोथरा को भी इसीलिए अवेक करना चाहते हैं क्योंकि उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से अगर स्कार किंग अपनी कैद की जगह से बाहर निकल जाता है और दुनिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उसमें स्कार किंग को रोकने के लिए मोथरा सबसे अहम कड़ी होगी। इसीलिए मोथरा का अवेक होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगले सीन के अंदर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि होलो अर्थ के अंदर किसी और जगह पर चला गया होता है, और चलते चलते वो एक झरने के पास जाता है और उस झरने को पार कर लेता है। लेकिन जैसे ही कॉन्ग उस झरने को पार करता है, वैसे वहां आकर वो एक छोटे से मंकी टाइटन से मिलता है, और वो छोटा सा मंकी टाइटन पूरी तरह से ऑरेंज कलर का होता है। कॉन्ग को वो बच्चा बहुत मासूम लगता है और इसीलिए वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन वो छोटा मंकी टाइटन उसके हाथ में काट लेता है, और इससे कॉन्ग को पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा शैतान है। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि कॉन्ग के ऊपर 3 बड़े बड़े मंकी टाइटन अटैक कर देते हैं और वो कॉन्ग को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग उन तीनों को बीट कर देता है और उनमें से एक को खाई से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद बाकी बचे दोनों उससे डर के भाग जाते हैं। इसके बाद कॉन्ग उस छुटके मंकी टाइटन को पकड़ लेता है और इशारों में उससे कहता है कि जहाँ पर ये सारे मंकी टाइटन्स रहते हैं मुझे वहां पर ले चले। एंड फिर इसके लिए वो छोटा मंकी टाइटन कॉन्ग को अपने साथ ले जाता है और उसे सभी मंकी की लोकेशंस पर ले जाता है। रास्ते में वो कॉन्ग को झांसा देने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उसके सारे झांसे से बच जाता है। इसके साथ ही उसे बीच में भूख भी लगती है एंड इसीलिए कॉन्ग उसे खाना भी खिलाता है, एंड इसीलिए वो छोटा मंकी टाइटन ये समझ जाता है कि कॉन्ग एक काफी अच्छा टाइटन है। इसके बाद वो छोटा मंकी टाइटन कॉन्ग को सीधा सारे मंकी टाइटन्स के पास ले जाता है, और ये जगह बेसिकली ऐसी होती है जो कि हर साइड से लावा से ढकी होती है, एंड इसीलिए यहाँ पर आने जाने के लिए काफी कम जगह होती है। हालांकि कॉन्ग जैसे यहाँ पर आता है वैसे वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मंकी टाइटन्स हैं, बट वो सब वहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि इन सब पर जुल्म कर रहा है और उन पर राज कर रहा है। और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि उन सभी मंकी टाइटन्स के ऊपर राज करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्कार किंग है, जो कि सीधा कॉन्ग के सामने आता है। कॉन्ग के सामने आकर वो कॉन्ग से फाइट करता है, लेकिन इस फाइट के अंदर कॉन्ग स्कार किंग को काफी अच्छी टक्कर देता है, एंड फिर इसके लिए स्कार किंग अपनी बॉडी पर लिपटे हुए हड्डी को निकालता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उसी हड्डी के ढांचे के कोने पर एक लंबा सा नीले रंग का क्रिस्टल होता है, और स्कार किंग इसी क्रिस्टल को पकड़कर कुछ अजीब से इशारे करता है, जिसके अगले पल हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक अंधेरी जगह से शीमो सामने आता है। और फिर यहाँ हम ये जानते हैं कि असल में स्कार किंग के हाथ में जो वो नीले रंग का क्रिस्टल है वो बेसिकली कोई ऐसी चीज है जिससे कि शीमो को डराकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड हम यहाँ पर ऐसा ही कुछ देखते भी हैं। स्कार किंग शीमो को डराकर उसे कॉन्ग पर अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद शीमो कॉन्ग के ऊपर सीधा आइस ब्रेथ से अटैक करता है। हालांकि कॉन्ग अपने एक्स के जरिए उसके अटैक को रोकता भी है, लेकिन शीमो का आइस ब्रेथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी वजह से कॉन्ग का एक पूरा हाथ जम जाता है, एंड इसीलिए कॉन्ग ये समझ जाता है कि उसे उस लड़ाई से निकलना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो वहां से भागने लगता है। इसके बाद ही वो छोटा सा जो मंकी टाइटन होता है वो कॉन्ग को एक गुफा दिखाता है और कॉन्ग से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए। उस गुफा के अंदर घुसते ही कॉन्ग सीधा वहां से बाहर निकल जाता है और उस एरिया से दूर पहुंच जाता है, लेकिन स्कार किंग अपने कई सारे आदमियों को कॉन्ग के पीछे लगा देता है और उनसे ये कहता है कि वो कॉन्ग को पकड़कर मार दे। ये सभी कॉन्ग का पीछा करके उसे मारने आते हैं, लेकिन कॉन्ग जख्मी हालत में भी उन सभी को चकमा दे देता है और उन सबको मार देता है, लेकिन तब भी उनमें से एक जिंदा बच जाता है, जिस बारे में कॉन्ग को भी नहीं पता होता है। लेकिन फिर कॉन्ग जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है वो अपने पास ही जिया को सेंस करता है, एंड इसीलिए जिया को सेंस करते करते वो सीधा जिया के पास पहुंच जाता है, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर जिया, डॉक्टर एंड्रयूज, उनकी टीम और बाकी सारे ईवी लोग होते हैं। यहाँ पर ये सभी मोथरा को अवेक करने के रिचुअल की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग कॉन्ग को देखते हैं वैसे जिया, डॉक्टर एंड्रयूज और बाकी टीम कॉन्ग के पास जाती है। उन्हें पता लगता है कि कॉन्ग का एक हाथ बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, एंड फिर इसीलिए कॉन्ग के जख्मी हाथ को देखकर ट्रैपर डॉक्टर एंड्रयूज से कहता है कि उन्हें यहाँ पर सुपर हाउस का यूज करना होगा। इसी के बाद यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि सुपर हाउस बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसे मोनार्क वालों ने डेवलप किया है, और वो इसीलिए ताकि वो लोग टाइटन्स की पावर्स को बढ़ा सके। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर एंड्रयूज हमें बताती है कि जब मेकागोडजिला ने दुनिया पर अटैक किया था तब उस टाइम पर उन्होंने ये जाना था कि दुनिया में कई सारे ऐसे भी खतरे हैं जिनका सामना कॉन्ग और गॉडजिला भी नहीं कर सकते, एंड इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे मशीन्स को क्रिएट किया है जिन्हें वो सभी इन सभी टाइटन्स की बॉडी से अटैच कर सके और इनकी पावर्स को एनहांस कर सके, ताकि वो सभी कभी आने वाले खतरे से दुनिया को बचा सके। इसके आगे ट्रैपर बोलता है कि होलो अर्थ के अंदर उनकी जो टीम थी जो मारी गई थी उसके पास एक सुपर हाउस पड़ा हुआ है, और फिर इसके लिए ट्रैपर सीधा वहां जाता है और उस सुपर हाउस को लेकर यहाँ पर आता है और उसे कॉन्ग के हाथों में फिट कर देता है, एंड इसके साथ ही कॉन्ग के हाथ का इलाज करने के लिए वो वहां पर इंजेक्शन भी लगा देता है, जिसके बाद न सिर्फ कॉन्ग का हाथ ठीक हो जाता है बल्कि उसके साथ ही कॉन्ग का हाथ पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट यहीं पर हम ये देखते हैं कि स्कार किंग का एक साथी जो कि कॉन्ग से बच गया था वो यहाँ पर
कॉन्ग को देख लेता है एंड क्योंकि वहीं पर उनके पास एक ऐसा पोर्टल होता है जिससे कि हॉलो अर्थ से सरफेस पर जाया जा सकता है, इसीलिए उसे देखकर वो सीधा स्कार किंग के पास जाता है और उसे उस पोर्टल के बारे में बता देता है। एंड फिर इसीलिए ये जानते ही स्कार किंग अपनी आर्मी को तैयार करता है और शीमो के ऊपर बैठकर सीधा सभी को लेकर सीधा उस पोर्टल के पास आने लगता है ताकि वो वहां से अर्थ के सरफेस पर जाए और पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। इधर हम ये देखते हैं कि सभी ईवी लोग जिया के साथ मिलकर अपने रिचुअल को तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद उसी रिचुअल के अंदर जिया एक सेक्रेट प्लेस को टच करती है, जिसके बाद उसके टच करते ही वहां पर मोथरा अवेक हो जाती है और वो हम सभी के सामने आ जाती है। इसके बाद ही कॉन्ग जो कि स्कार किंग से बेखबर होता है वो अपने पास के पोर्टल से अर्थ के सरफेस पर आ जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि पूरी तरह से रेडिएशन को फीड कर चुका था एंड इसीलिए अब उसके पूरे डॉर्सल प्लेट्स पिंक कलर के हो चुके थे और इसीलिए वो बर्फ को तोड़कर बाहर निकलता है और सीधा कॉन्ग के पास आता है। और कॉन्ग के पास आते वो अपने सामने कॉन्ग को देखकर वो उससे फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर मोथरा अवेक हो चुकी थी इसीलिए वो सीधा उसी पोर्टल के जरिए बाहर आती है और वो कॉन्ग और गॉडजिला को रुकने के लिए कहती है और फिर उन दोनों की लड़ाई को रोककर वो उन दोनों को समझाती है कि उन दोनों को आपस में नहीं लड़ना बल्कि उन दोनों को मिलकर एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और फिर ये सब समझाकर वो दोनों को पोर्टल के अंदर ले आती है। गॉडजिला और कॉन्ग जैसे पोर्टल के अंदर आते हैं वैसे वो लोग स्कार किंग और उसकी आर्मी से फाइट करने निकल जाते हैं। बट इतने में हम ये देखते हैं कि स्कार किंग भी अपनी आर्मी और शीमो को लेकर उस पोर्टल के पास आ चुका था एंड फिर इसीलिए उस पोर्टल के पास ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के अंदर गॉडजिला शीमो से फाइट करता है और कॉन्ग स्कार किंग से एंड इसी फाइट के अंदर कॉन्ग को अपना एक्स वापस मिल जाता है। लेकिन फिर उनकी फाइट के दौरान ही गॉडजिला, कॉन्ग, शीमो और स्कार किंग चारों उस पोर्टल के जरिए सरफेस पे आ जाते हैं और फिर अर्थ के सरफेस पर आकर वो चारों अपनी फाइट को वहां स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब कॉन्ग पोर्टल के जरिए सरफेस पर आता है तब उसका एक्स होलो अर्थ के अंदर ही रह जाता है, जिस वजह से बिना एक्स के साथ कॉन्ग को लड़ने में काफी मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर तब भी गॉडजिला शीमो को अच्छी टक्कर देता है और कॉन्ग किसी तरह से स्कार किंग का सामना कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्कार किंग फिर से अपने क्रिस्टल का यूज करता है और वो शीमो को कंट्रोल करते हुए उसके जरिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के ऊपर ही आइस ब्रेथ का अटैक करता है। और अब क्योंकि शीमो गॉडजिला से भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है इसलिए उसकी आइस ब्रेथ उन दोनों के ऊपर काफी भारी पड़ती है। लेकिन फिर इतने में हम ये देखते हैं कि वो छोटा सा मंकी टाइटन जो कि होलो अर्थ के अंदर ही था वो कॉन्ग की एक्स को देखता है और उसे लेकर सीधा पोर्टल के जरिए अर्थ के सरफेस पर आता है। इसके बाद इधर स्कार किंग की लड़ाई के अंदर उसका क्रिस्टल उसके हाथों से गिर जाता है और वो जैसे अपने क्रिस्टल को उठाने जा रहा होता है वैसे कॉन्ग उसे उठाने से रोक देता है। और फिर इतने में हम ये देखते हैं कि वो छोटा सा मंकी टाइटन सीधा कॉन्ग के एक्स को लेकर उस क्रिस्टल के पास आता है और कॉन्ग के एक्स से उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय होते शीमो फ्री हो जाता है, जिसका मतलब अब वो स्कार किंग की बात नहीं मानता और फिर इसीलिए स्कार किंग अब अकेला पड़ जाता है। और फिर इसीलिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर स्कार किंग के ऊपर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से बीट कर देते हैं। एंड देन फिर कॉन्ग उसे अपने हाथों में उठाता है, जिसके बाद शीमो स्कार किंग के ऊपर अपनी आइस ब्रेथ मारता है और स्कार किंग को पूरी तरह से जमा देता है, जिसके बाद कॉन्ग उसे पटकता है और पटककर उसे जान से मार देता है और फिर इस तरह से स्कार किंग का खात्मा होता है। स्कार किंग के खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर इसीलिए गॉडजिला वापस से रोम शहर में जाता है और वहां आकर ग्लैडिएटर्स के ग्राउंड के अंदर सो जाता है। और दूसरी तरफ कॉन्ग, शीमो और छोटे मंकी टाइटन को लेकर सीधा सभी मंकी टाइटन्स के पास जाता है और वहां पर जैसे ही सभी को पता लगता है कि स्कार किंग खत्म हो चुका है वैसे ही सभी मंकी टाइटन्स बहुत खुश होते हैं। एंड फिर इसके साथ ही कॉन्ग यहाँ पर सभी मंकीज का नया राजा बन जाता है। साथ ही साथ हम कॉन्ग के साथ शीमो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर कॉन्ग का पेट बन जाता है और वो भी यहाँ पर कॉन्ग के साथ काफी खुश होता है। बाकी इसके आगे डॉक्टर एंड्रयूस और उसकी जो टीम होती है वो भी जिया को लेकर होलो अर्थ से वापस अर्थ पर आ जाते हैं और जिया भी खुशी खुशी डॉक्टर एंड्रयूस के साथ रहने लगती है। एंड फिर इस तरह से ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सभी को इस मूवी की स्टोरी और हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आपको कॉन्ग और गॉडजिला में से कौन ज्यादा पसंद है, आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। कॉन्ग और गॉडजिला के अलावा कोई पसंद हो तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। हमें आप सबके कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर इतना कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।